अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज टॉप फोटोशॉप में हम जो है वो नया टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ ब्रश टूल। अगर आप टूल बार में जाते हैं तो आपके पास ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के नीचे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं माउस का राइट बटन क्लिक करती हूँ तो जो पहला टूल है वो ब्रश टूल है और आज सिर्फ हम ब्रश टूल को डिस्कस करेंगे। नीचे हमारे पास जो है वो 3 और टूल्स हैं, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और फिर हमारे पास मिक्सर ब्रश टूल। इंशाल्लाह इनको हम अपकमिंग लेक्चर्स में एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर एक ही लेक्चर में मैंने सारों टूल्स जो हैं वो बता दिए तो दे आर मोर चांसेस कि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाए और आप लोगों को टूल जो है उस तरह से अच्छी तरीके से समझ ना आए। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास जो पहला टूल है ब्रश टूल है और ब्रश टूल आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास शॉर्टकट भी है, आप कीबोर्ड का बी बटन जो है वो प्रेस करके ब्रश टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश टूल को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैनवास ऑलरेडी क्रिएटेड है और वो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है। अब बैकग्राउंड लेयर जो है उस पर आप कभी भी काम नहीं करते हो। जब मैंने लेयर पैनल का लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी आपने काम करना है, अपने न्यू लेयर पे काम करना है, अगर आपकी बैकग्राउंड लेयर जो है वो सिर्फ आपके पास सिर्फ बैकग्राउंड लेयर है तो आपने बैकग्राउंड लेयर पे काम करने के बजाय यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करके उस पर काम करना है। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे काम करोगे और अगर आप कोई भी गलती कर देते हो तो उसमें आप जो है उसको आपको पूरा जो काम है वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वो लेयर डिलीट करके ही दोबारा काम कर सकते हो, वैसे आप काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने न्यू लेयर क्रिएट कर ली और यहाँ से मैं कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर से लाइक मैं यहाँ पर पर्पल कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर पर्पल कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं कर्सर की। मेरे पास जो अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको राउंड जो है वो ब्रश शो हो रहा है। अगर मैं अपने कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन करती हूँ तो आपको जो है वो क्रॉस अप शो हो रहा है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है दोनों शो हों। ठीक है, राउंड भी शो हो और कर्सर जो क्रॉस है वो भी शो हो। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे डायरेक्ट जो है वो मेन्यू बार में जाना है। मेन्यू बार में जाकर एडिट पे जाके आपने प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस आपके पास लास्ट ऑप्शन है। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो कर्सर्स की ऑप्शन आएगी, आपने इसको जो है वो सिलेक्ट कर देना है। जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास जो है इस तरह का मेन्यू आएगा। मेन्यू में आप जो है कर्सर्स में जाके आपने ये वाला जो ऑप्शन है शो क्रॉस हेयर इन ब्रश टिप, इसको अनेबल कर देना है। इसको जब आप अनेबल कर देंगे आपने ओके प्रेस जो है वो कर देना और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास राउंड जो है वो ब्रश भी है और अंदर क्रॉस भी है। और फोर्थ से लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके पास जो है वो सिर्फ क्रॉस भी शो हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, अपना जो कैप्स लॉक है उसको ऑफ करेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह का जो है वो शो होगा। मैं दोनों चाह रही हूँ तो मैंने प्रेस दोबारा किया, मेरे पास क्रॉस भी आ गया और राउंड ब्रश भी आ गया। अब इसके जो है वो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसको मैं यहाँ से अगर एरो पे प्रेस करती हूँ तो हमारे पास ब्रश की सेटिंग्स आ जाती हैं। पहले जो है हमारे पास साइज़ का ऑप्शन है। पहले हम अगर साइज़ को देखें तो अपने कैनवस में मैं एक बार क्लिक करूँगी तो आपके पास जो है वो इस साइज़ का सर्कल आया है। इसी तरह हम अगर साइज़ को मैं यहाँ से इंक्रीज़ करती हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि उससे बड़ा जो है वो हमारे पास साइज़ आया है। इसके बाद अगर राउंडनेस की बात करें तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि साइज़ को कंट्रोल करने के लिए आपके पास तो यहाँ पर ऑप्शंस है, लेकिन इसके बाद आपके पास जो है वो शॉर्टकट्स भी हैं, डैट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अगर आप ओपनिंग जो है ब्रैकेट को देखें तो उससे आपका जो ब्रश का साइज़ है वो स्मॉल होता है यानी डिक्रीज़ होता है। इसी तरह आपका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उससे आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो उसको जो है वो मैं नॉर्मल साइज़ में ले आती हूँ जितना मुझे साइज़ चाहिए। हम चलते हैं इसकी अब हार्डनेस की तरफ। हार्डनेस जो है वो हमारे पास 100% है और 100% में हमारे पास जो है ये 2 सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसके एजेस जो हैं वो बहुत स्मूथ हैं और कलर जो है वो आपको एक ही फ्लो में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी हार्डनेस को जो है वो 100% से डिक्रीज़ करके 10% पे ले आती हूँ, या अपनी मर्ज़ी से आप इसको 20% भी कर सकते हैं, 30% भी कर सकते हैं। तो साइज़ थोड़ा सा हम यहाँ पर से ब्रैकेट्स इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। डैट इज़ कि जो पहले हमने सर्कल क्रिएट किए थे उनमें कलर फ्लो जो है कोई नहीं था। ठीक है, उसमें एक ही हमें कलर जो नज़र आ रहा था, लेकिन जो मैंने दूसरा क्रिएट किया है यहाँ पर आपको काफ़ी जो है वो नज़र आ रहे हैं कलर टोन्स। ठीक है, कलर शेड्स लाइक बीच से वो बहुत ज़्यादा डार्क है और जैसे जैसे बाहर मूव कर रहे हैं तो वो लाइट
कलर में जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हार्डनेस का ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है राउंडनेस का। ठीक है, तो ये जो दो डॉट्स हैं यहाँ से आप राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने सर्कल्स क्रिएट किए थे, हमने 100% सर्कल में 100% राउंडनेस में जो है वो सर्कल्स क्रिएट किए थे। अगर मैं इसके डॉट्स को पकड़कर अंदर की तरफ ऐसे मूव करती हूँ तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से मैं इसका जो राउंडनेस है वो कंट्रोल कर सकती हूँ। फोर से लाइक मैं इतना जो है इसको ला के छोड़ देती हूँ और यहाँ पर अब जो है वो क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो शेप है वो डिफरेंट है। इसकी मैं 100% जो इसकी जो राउंड हार्डनेस है उसको मैंने 100% किया और यहाँ पर मैंने फिर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो शेप है वो एलिप्टिकल शेप है। पहले हमारी सर्कुलर शेप थी और अब जो है वो एलिप्टिकल शेप है। ये हो गई हमारे पास साइज, हार्डनेस और राउंडनेस की। इसके बाद आती है हमारे एंगल की बात। यहाँ से जो एरो है आप पकड़ के अपना एंगल कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको इस तरफ करती हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं डिक्रीज़ कर लेती हूँ। साइज़ को मैंने यहाँ से डिक्रीज़ कर लिया तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो देख सकते हैं कि इसकी जो एंगल है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसी तरह इसका एंगल थोड़ा सा और दूसरे की तरफ ले जाती हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा एक जो है वो प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से आप एंगल जो है अपना एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन होती है, यहाँ से भी अपना एंगल जो है ब्रश का एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं 100% कर देती हूँ और हमारे पास जो हार्डनेस है वो भी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है मोड का आता है। इससे पहले मोड से पहले आपके पास ये ब्रश टूल के जो है वो सेटिंग्स मिल रही होंगी। ठीक है, इसमें ब्रश टिप शेप्स हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो पेंटर्स होते हैं जो कैनवस पेंट करते हैं या कोई भी फर्नीचर वगैरह भी पेंट करते हैं या कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो उनके पास जो ब्रशेज़ होते हैं उनकी टिप्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। हर हर ड्राइंग के लिए उनके पास, किसी के पास राउंड ब्रश है, किसी के पास कट ब्रश है। तो इसी तरह जो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनके पास भी ब्रशेज़ की काफ़ी जो है इधर टिप्स देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से उनकी मज़ीद सेटिंग्स को जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पर ब्रशेज़ हैं। ठीक है, ब्रशेज़ में हमारे पास जो है वो 4 कैटेगरीज़ हैं। मैंने इनको ऑन किया हुआ था, अभी इनको मैंने जो है वो ऑफ़ कर दिया है। हमारे पास जो है वो 4 कैटेगरीज़ हैं: जनरल ब्रशेज़, ड्राई मीडिया ब्रशेज़, वेट मीडिया ब्रशेज़ और स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज़। अगर मैं पहले वाले को ओपन करूँ तो हमारे पास जो इस फोल्डर में जो ब्रशेज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर हम दूसरे वाले फ़ोल्डर में देखते हैं तो दूसरे फ़ोल्डर में भी आपको जो है वो इस तरह के ब्रशेज़ देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह इन ब्रशेज़ को हम यूज़ करेंगे आगे जब भी हम जैसे जैसे हम कोई काम करेंगे, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को अभी इनको यूज़ करने के साथ जो है वो बताया तो देयर आर मोर चांसेस कि आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन हो जाए और उस तरीके से भी समझ ना आए। तो ये हो गया हमारे पास ब्रश सेटिंग्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो मोड आ जाता है। मोड में हमने जो अभी ड्राइंग क्रिएट की थी वो नॉर्मल में क्रिएट की थी। दोबारा से एक ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो नॉर्मल से एक ड्राइंग क्रिएट की है। नॉर्मल से ड्राइंग क्रिएट करने के बाद अब मुझे जो है वो ओपेसिटी डाउन करके एक और इसके ऊपर लेयर बनानी है। तो मैं जो कलर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई और। ठीक है, लाइक पिंक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर जो है वो मैंने ड्राइंग को क्रिएट की। उसके बाद मैं डिज़ोल्व में चाहती हूँ, ये हमारे पास नॉर्मल मोड में था, अब डिज़ोल्व मोड में मैं एक और यहाँ पर जो साइड पे एक ड्राइंग क्रिएट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जो हमने नॉर्मल में क्रिएट की थी उसमें जो आपके पिक्सल्स थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। सिर्फ ये था कि आपको नीचे वाला बैकग्राउंड नज़र आ रहा था और वो एक तरह का बैकग्राउंड से डिज़ोल्व नहीं हुआ हुआ नज़र आ रहा है। लाइक यू कैन क्लियरली सी कि उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको कलर जो है वो शो हो रहा है लेकिन आपको इसके अंदर जो है वो पिक्सल्स ज़्यादा शो हो रहे हैं। ठीक है, एक तरह से कोई चीज़ जैसे डिज़ोल्व हो रही है। तो ये हमारे पास जो है मेजर डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल एंड डिज़ोल्व मोड। इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है बिहाइंड का। बिहाइंड के लिए मैं जो है एक और कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से फोर से लाइक मैं यहाँ से आकर मस्टर्ड कलर जो है वो मैंने सेलेक्ट किया और बिहाइंड के नाम से ही पता चल रहा है मेरे पास एक ही लेयर, इसी लेयर पे मैं काम करने जा रही हूँ। इसकी ओपेसिटी को मैं 100% कर देती हूँ और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्लिक नहीं हो रहा, वो बैक जो है बैक पे एक ड्राइंग क्रिएट कर रहा है। डैट इज़ बिकॉज मैंने जो मोड है वो बैक सेलेक्ट किया हुआ है। लेयर मेरे पास एक ही है लेकिन जो मैं ड्राइंग कर रही हूँ वो पीछे की तरफ हो रही है।
तो ये था हमारे पास बिहाइंड मोड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लियर मोड। अगर क्लियर मोड को मैं सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर क्लियर के नाम से पता चल रहा होगा कि वो वहाँ से एक तरह अरेज का काम जो है वो करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर मोड सेलेक्टेड है और यहाँ पर मैं अरेज कर रही हूँ तो आपने देखा कि यहाँ से जो भी मैंने ड्राइंग क्रिएट की थी वो वहाँ से अब गायब हो गई। तो ये हमारे पास जो थे वो 4 मोड्स थे और बाकी जो मोड्स हैं वो मैंने अपने लेयर पैनल में डिटेल, जो मेरी लेयर पैनल की वीडियो है उसमें डिटेल में मैंने इन सारे मोड्स को डिस्कस करके बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वापस अपने नॉर्मल मोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपेसिटी का जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पर फिर जो है एक ड्राइंग क्रिएट करती हूँ। ठीक है, 100% ओपेसिटी में मैं यहाँ पर एक ड्राइंग क्रिएट करने लगी हूँ। ठीक है, और अब जो इसकी ओपेसिटी है उसको मैं डिक्रीज़ कर देती हूँ 57% और यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग क्रिएट की। तो मेरे पास जो है वो कलर एक ही है, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। पहला जो है वो हमारे पास डार्क है, दूसरा जो है वो लाइट है। अगर मैं 100% ओपेसिटी के करने के बाद इसके ऊपर दोबारा जो है कोट लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, आपको एक ही कलर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फिर जो है इसकी ओपेसिटी डाउन करके 57 की तरफ जाती हूँ और यहाँ पर एक और कोट लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको कलर जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। माउस का बटन मैंने छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग नहीं करी। इसके बाद मैं एक और कोट लगाऊंगी, आपको वो भी जो है वो शेड देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैं एक और जो है वो लगाऊंगी तो आपको जो है वो 4th शेड भी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास जो है ओपेसिटी का मोड है। ठीक है, आपको जो है इन दो इमेजेस से क्लियर हो गया कि व्हाट एक्चुअली ओपेसिटी मीन्स। तो उसको हम 100% पे ले जाते हैं और अब हम जो है चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर आपके पास जो है वो पेन आपको शो हो रहा है, तो मीन्स अगर आपका टैबलेट जो है वो पेन के साथ कनेक्टेड है तब भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी नहीं यूज़ करी तो इस ऑप्शन को मैं समझा भी नहीं सकती। ठीक है, देख चलते हैं ऑप्शन हमारे पास जो है वो फ्लो का ऑप्शन है। ठीक है, फ्लो में मैं इसको क्या करती हूँ, डिक्रीज़ कर देती हूँ, लाइक 23% या 17% कर देते हैं। और यहाँ पर मैं अपने माउस बटन के साथ एक ड्राइंग जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये ड्राइंग मैंने क्रिएट की और यहाँ से छोड़ दिया। अब इसका जो फ्लो है वो 100% ले जाती हूँ। यहाँ पर एक और जो है वो ड्राइंग नीचे क्रिएट करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके एजेस में भी और इसके एंड्स पर भी और इसके एंड्स पर भी। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो फ्लो का ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास जो एक और ऑप्शन आ जाता है वो है आपके पास एयर ब्रश का। एयर ब्रश में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देती हूँ, लाइक 70% ले जाती हूँ और यहाँ पर मैं अपना माउस का जो बटन है उसको एयर ब्रश का मैंने जो ऑप्शन उसको सिलेक्ट नहीं किया, इसको मैं प्रेस करके रखती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी चेंजिंग्स नहीं आ रही देखने को। ठीक है, लेकिन अगर मैं एयर ब्रश का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देती हूँ, मेरा जो एयर ब्रश का जो ऑप्शन है वो अनेबल है और यहाँ पर मैं प्रेस करके रखती हूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कलर टोन जो है वो चेंज होगी। तो ये एक्चुअली था एयर ब्रश का हमारे पास फंक्शन। इसके बाद हम चलते हैं स्मूथनिंग के ऑप्शन की तरफ। हमारे पास जो है वो स्मूथनिंग में 10% है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल 10%, 11% में काम कर लेते हैं। ओपेसिटी इसको मैं जो है वो 100% ले जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक ड्राइंग क्रिएट करती हूँ। ठीक है, और मेरे पास जो स्मूथनिंग का ऑप्शन है वो अभी 11% है और अब मैं 100% स्मूथनिंग के साथ एक और फिर ड्राइंग क्रिएट करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम हैं और इनमें ख़ास जो है वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि आपके जो एजेस हैं, इसके एजेस और इसके एजेस अनइवन नहीं है। ठीक है, इसके जो एजेस है वो अनइवन नहीं है और इसका जो हमने जिसमें हमारे पास स्मूथिंग का जो ऑप्शन था वो कम था, लाइक 13%। जितना हमने उसको एडजस्ट किया था उसमें जितना हमारे पास स्मूथनिंग का ऑप्शन कम था, उसके जो एजेस थे, बॉर्डर्स थे, वो अनइवन थे। लेकिन जब हमने ये वाली ड्राइंग की 100% स्मूथनिंग के साथ तो आप इसके देख सकते हैं कि जो इसके एजेस हैं, जो उसके बॉर्डर्स हैं वो इवन है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है डिफरेंस स्मूथनिंग का। इसी तरह हमारे पास जो है वो स्मूथनिंग के और ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास पहला जो है वो पुल स्ट्रिंग मोड है। इनको मैं आपको जो है वो न्यू लेयर पे एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रश का जो है वो साइज़ हम कम कर लेते हैं
और यहाँ पर मैं कोई भी मेरे पास जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर रही हूँ। देखिए जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेंट है यानी जो ब्रश मैंने पेंट सेलेक्ट किया वो ब्रश के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके फुल स्क्रीन मोड ऑन करती हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे मैं आगे जाऊँगी तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेंट है वो पीछे है, और मैं यहाँ पर आगे छोड़ूंगी तो वहाँ पर ही पेंट जो है वो रुक जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आती हूँ स्ट्रोक कैचअप पे, तो अगर मैं यहाँ पर आके अपनी ड्राइंग को आगे लेके जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने माउस का बटन जहाँ पर छोड़ती हूँ, मैंने यहाँ पर छोड़ा, वो खुद जो है वो पेंट आगे आ रहा है, उस स्ट्रोक को कैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक कैचअप का मोड। इसके बाद हमारे पास जो चौथा है वो कैच अप ऑन स्ट्रोक एंड है। अब यहाँ पर इसको मैंने इनेबल करके जो है वो ड्राइंग करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पर जो है वो मैंने अपने माउस का जो बटन है अभी प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो हमारा जो लास्ट वाला था उसमें तो ये था कि वो साथ साथ खुद मूव करता जाता था, माउस के बटन जब हमने प्रेस करके भी रखा होता था। लेकिन यहाँ पर मैंने माउस का बटन प्रेस करके रखा लेकिन चेंजिंग्स नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगी तो आप देख सकते हैं कि उसने मेरे कर्सर की जितना शेप था उसके अंदर सारा जो है वो पेंट फिल कर दिया, यानी उसके एंड्स तक उसने फिल कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया है कैच अप ऑन स्ट्रोक एंड। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है एडजस्ट फॉर जूम। अगर देखिए हमारे पास ये जैसे जूम थोड़ा सा आउट कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पर बगैर एडजस्ट फॉर जूम के ऑप्शन की ड्राइंग क्रिएट करती हूँ। मैंने ड्राइंग क्रिएट की है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत स्पीड के साथ जो है वो ड्राइंग क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर मैं एडजस्ट फॉर जूम करूँगी तो वो क्या करेगा, वो स्लोली स्लोली जो है वो ड्राइंग क्रिएट करेगा और बहुत क्लियरली और नीटली जो है वो ड्राइंग क्रिएट होगी। वो क्या करता है कि आपकी जूम की स्क्रीन अगर बाहर की तरफ है या बहुत ज़्यादा आउट है या बहुत ज़्यादा इन है तो उसके मुताबिक जो है आपकी ड्राइंग अपने आपके ब्रश को लेकर जो है वो चल रहा होता है। तो ये जब आप खुद यूज़ करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। इस ऑप्शन को मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देती हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट ऑप्शन आ जाता है सिमेट्री का। ये वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया पेन वाला, कि ये जब आपके पास पेन मूड होगा तभी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। सिमेट्री के ऑप्शन में जाती हूँ तो हमारे पास जो है वो काफ़ी आपको इधर शेप्स देखने को मिल रही हैं। अभी हम सिर्फ वर्टिकल जो शेप है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं टिक कर देती हूँ और आपके पास जो है वो इस तरह से एक जो है वो लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। डैट इज़ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर क्या करूँगी, अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर ड्राइंग करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड में भी ड्राइंग हो रही है, तो डैट इज़ सिमेट्री, ठीक है। वो पैरेलल ड्राइंग करता है। अगर हम चाहें तो अपनी सिमेट्री को जो है वो हाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से हाइड करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ड्राइंग करती हूँ, तो हाइड करने के बाद भी जो ड्राइंग है वो आपके पास देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिमेट्री को ऑफ कर देती हूँ और फिर ड्राइंग करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब जो ड्राइंग है वो नहीं हो रही। डैट इज़ बिकॉज कि मैंने सिमेट्री को जो है वो ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद आपके पास जो सिमेट्री क्योंकि ऑफ़ है, ये आपके पास जो है वो ग्रे कलर में शो हो रहा है। नीचे जो है वो लास्ट यूज़ सिमेट्री है जो हमने, क्योंकि लास्ट जो है वो वर्टिकल यूज़ की थी, तो देखना वही जो है हमारे पास सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो ये देखिए फिर हमारे पास जो है वर्टिकल लाइन आ गई है, और अब मैं ड्राइंग करूँगी तो देख सकते हैं कि दोनों साइड पे जो है वो ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे पास सिमेट्री का ऑप्शन। इसके बाद आपके पास जो सिमेट्री में एक और चीज़ है कि आप सिमेट्री की लाइन को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से कॉर्नर यानी इसके एजेस से पकड़ के आप जो है रोटेट वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डायगोनल ले जाती हूँ, फिर इसको क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास जो वर्टिकल का जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सेलेक्टेड है, और मैंने यहाँ पर इसको हाइड भी नहीं किया हुआ और ना ही इसको ऑफ किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ड्राइंग करूँगी तो आप देख सकते हैं कि वो अपोजिट साइड्स में ड्राइंग कर रहा है, क्योंकि लाइन हमारी डायगोनल है, वो बिल्कुल उसी जो है मैनर में यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स में ड्राइंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सिमेट्री का ऑप्शन। सिमेट्री को मैं ऑफ कर दूँगी और
आपको एक और चीज़ जो है वो दिखाती हूँ कि सिमेट्री को जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से रोटेट करते हैं, जब हमने सिमेट्री सेलेक्ट की है तो आपके पास इधर मेन्यू बार के नीचे जो है वो सिमेट्री की भी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। तो ये एक्चुअली व्रैप है, व्रैप टूल की ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास इस तरह व्रैप टूल का ऑप्शन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसको व्रैप टूल को जो है वो सेलेक्ट किया है। इसके मैं एजेस को पकड़ के यहाँ से लाइन को मूव कर लूँगी जितना मुझे वो चाहिए, लाइक जिस तरह चाहिए लाइन, मैं वो यहाँ से एडजस्ट में पकड़ के मूव कर लूँगी और यहाँ से टिक कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास लाइन जो है वो इस शेप में आ गई है। और इसको मैं जो साइज़ है ब्रश का वो डिक्रीज़ कर देती हूँ और अब यहाँ पर जो है वो ड्राइंग क्रिएट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड में जो है वो लाइन, मेरे पास जो ड्राइंग है वो क्रिएट हो गई। तो ये था हमारे पास लास्ट ऑप्शन सिमेट्री का, और सिमेट्री के ऑप्शन को मैं यहाँ पर ऑफ ज़रूर करूँगी क्योंकि अगर मैंने ऑफ़ ना किया तो वो मेरे कैनवस पर रहेगी। सिमेट्री के ऑप्शन को मैंने ऑफ़ कर दिया और ये थे हमारे पास लास्ट ऑप्शन ब्रश टूल की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ब्रश टूल है क्या और इसके ऑप्शंस जो हैं वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पेंसिल टूल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।